आइए तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल गोहना रोड में आए हुए हैं, जिसमें स्कूल के निदेशक रामेश्वर चौधरी जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे स्कूल जो है कब से चल रहा है, स्कूल में बच्चों के चरित्र निर्माण से संबंधित क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारा रोर न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप ये स्कूल कब से चल रहा है? 2009 से। किस किस सब्जेक्ट की स्कूल में पढ़ाई होती है? 10th क्लास तक सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में। सब सीबीएसई बोर्ड से? हाँ, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है। बच्चों के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब समयानुसार होता है। और विद्यालय का मोटो है कि यहाँ संस्कारपूर्ण शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी डेवलप किया जाए। और उसके लिए माने कम से कम विद्यालय में पर घंटी 10 से 5 मिनट उस विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तथा इसके लिए विशेष शिक्षक भी हैं जो बच्चों के संस्कारपूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं जो फर्स्ट क्लास में हो या फिर प्ले स्कूल में होता है, उसको कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? उसको हैंडल करने के लिए जैसे प्ले खेल होता है, उस तरह खेल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, या जो है बहुत सी गुड़िया वगैरह है, इसके माध्यम से उन लोगों का माइंड को डेवलप किया जाता है। जब बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, उसके लिए आप लोग बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं? उसको प्रेरित करते हैं जैसे यहाँ के महर्षि या बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके बारे में हम लोग बताते हैं और सदा प्रेरित करते हैं कि इनके आचरण और इनके कार्यों की समीक्षा करते हुए उनको बताया जाता है कि फलाना आदमी फलाने समय में फलाना अच्छा काम किया, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, या हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं उनके जीवन के बारे में ही बताया जाता है, किस परिस्थिति में कैसे काम किया जाता है। इस तरह से हम उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से राम के आदर्श और चरित्र को लेकर या कृष्ण के आदर्श और चरित्र को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बच्चों के सामने होती है, जिससे उनका चरित्र डेवलप होता है। अच्छा, आज के जो नेता हैं उनके चरित्र के बारे में बताया जाता है? आज के, हाँ, विशेष रूप से जो नेता बताने लायक है उनके बारे में बताया जाता है। इसलिए कि आज के नेता के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। आज के नेता के बारे में पता है, लेकिन कुछ विशेषताएं तो जरूर है जिससे देश टिका हुआ है, सभी उस ढंग के नहीं है। अच्छा, आपके स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद क्यों रखा? मेरे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद इसलिए रखा गया कि जिस समय हम लोग इस विद्यालय के नामांकन के लिए बैठे हुए थे, नाना तरह की बात हो रही थी। उसमें कोई कह रहा था कि लिटिल फ्लावर फलाना फलाना फलाना, लेकिन हम लोगों ने एक विचार आपस में किया कि क्यों नहीं स्वामी विवेकानंद के नाम पर इस विद्यालय का नामांकन किया जाए। चर्चाएं हुई तो हम इसीलिए इसका स्वामी विवेकानंद आवासीय विद्यालय इसका नाम रखे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद अल्प आयु में ही विश्व के रंगमंच पर भारत को प्रतिस्थापित किया था और एक मोटो और आदर्श के सहित संस्कारपूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी विवेकानंद इसका नाम रखा गया। अच्छा, स्कूल चलाने में जहाँ जिस क्षेत्र में आप स्कूल चलाते हैं, यहाँ पर कोई समस्या होती है कि नहीं? हाँ, समस्या तो हर जगह है और हर काम में है, लेकिन हम लोग समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। विद्यालय के सभी शिक्षकगण एजुकेटेड हैं तथा समय समय पर उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। विशेष तरह के ट्रेनर बाहर से आते हैं और ट्रेंड करते हैं, और इस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आरा में बहुत सारे विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से भी हैं, आपका विद्यालय भी उन सभी के बीच में है। आप जो जैसे विद्यालय चलता है, सभी जगह विद्यालय हैं, उसमें आप कैसे एडजस्ट करते हैं? हाँ, उसमें तो एडजस्ट करते हैं हम लोग, चूँकि हर विद्यालय का साल में कहीं ना कहीं एक बार प्रोग्राम होता है। वहाँ विद्यालय के बच्चे माने कल्चरल प्रोग्राम हुआ, स्पीच हुआ, या कोई पटना से कोई कोचिंग संस्थान वाले आते हैं जो एथी करते हैं, माने कंपटीशन लेते हैं एडमिशन लेने के लिए कहीं वगैरह, तो उसमें हमारे बच्चों का अचीवमेंट अच्छा रहता है। तो इस स्तर से हम लोग माने वैरी करते हैं कि हमारा विद्यालय अन्य विद्यालयों की अपेक्षा किस स्टेज में है, कहाँ खड़ा है, और उसके अनुसार हम इसको आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाते हैं। बाकी विद्यालयों से कोई समस्या होती है कि नहीं? बाकी विद्यालयों से कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, होता क्या है ना कि आपके विद्यालय में बच्चे कम आ रहे हैं, चाहे उसके विद्यालय में बच्चे कम आ रहे हैं, तो वो अपने उसको लालच देके सबसे बड़ी चीज़ है कि हम विद्यालय की संख्या पर ध्यान नहीं देते हैं, हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं।
हमारा एकमात्र मोटो है सबको शिक्षित करना और अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाना, ताकि एक माने सिस्टम बन जाए और उस सिस्टम के अनुसार विद्यालय रोटेट हो, उसमें संख्या कम रहे या ज़्यादा रहे, जो भी है वो बहुत अच्छा तरह से निकले यहाँ से। कितने शिक्षक हैं और शिक्षिका? शिक्षक नियर अबाउट 18 है, 18। नॉन टीचिंग स्टाफ 7 है, मैंने कुल 25 की संख्या है। शिक्षक जो आप रखते हैं मतलब बीएड किया हुआ रहता है या फिर ऐसे रखते हैं? देखिए, कुछ बीएड किए हुए भी हैं, कुछ एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और कुछ अनट्रेंड भी हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग शिक्षक रखते हैं और 2-3 डेमो क्लास लेने के बाद ही उनको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, गरीब बच्चे जो पढ़ने आते हैं, बहुत सारे ऐसे शहरों में भी गरीब बच्चे होते हैं, गाँव में भी होते हैं, उनके लिए क्या विशेष सुविधा? आरटी के अंतर्गत हम उनको विशेष सुविधाएं दी जाती है, जो आरटी एक्ट में है वो सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती है। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो बिहार सरकार लागू की है उसके बारे में आपके विद्यालय में बताया जाता है या फिर उसके अनुसार आप पढ़ाते हैं? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो टर्म्स कंडीशन उसमें दिए गए हैं तथा जो भी चीज़ उसमें वर्णित किया गया है, उस बिंदुओं पर हम लोग विचार करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि 100% अभी हम उसको अपना पाए हैं, लेकिन मोर देन 80% हम लोग अचीव कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं, सरकारी विद्यालय बेटर होता है कि प्राइवेट विद्यालय? देखिए, अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि सरकारी विद्यालय खराब है और प्राइवेट विद्यालय अच्छा है, या प्राइवेट विद्यालय खराब है या सरकारी विद्यालय अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के प्रबंधन पर निर्भर करता है। सरकारी विद्यालय में भी बहुत योग्य शिक्षक हैं, लेकिन उस विद्यालय का प्रबंधन अच्छा नहीं होने से वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। प्राइवेट विद्यालय भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ प्रबंधन अगर ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सरकारी विद्यालय से प्राइवेट विद्यालय अच्छा है या प्राइवेट विद्यालय से सरकारी विद्यालय अच्छा है। हमने इसलिए जानना चाहा कि जो सरकारी स्कूल होता है उसमें शिक्षकों के बारे में, जब हम शिक्षकों से इंटरव्यू लिए तो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं मालूम है, किसी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं मालूम है, किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं मालूम है। पत्रकार बंधु, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात जो है केवल अफवाहें हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं हुआ है जिसको मुख्यमंत्री का नाम। जो शिक्षक का सक्षमता परीक्षा हो रहा था उसमें जब हमने जाना तो उनसे पूछा कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है, तो उनको नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो 5 साल 6 साल के बच्चे भी जानते हैं कि 2001 के बाद बिहार में लालू प्रसाद नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो कोई ना कोई तो बता ही देगा कि लालू हैं चाहे नीतीश हैं। तो वैसा तो हम नहीं सोचते हैं कि ऐसा कोई होगा जो विद्यालय में शिक्षक के रूप में सक्षमता परीक्षा दे रहा हो, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम न मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। हाँ, उप मुख्यमंत्री का नाम तो ये तो बात अलग है। ये तो कोई बने पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं बता सकता है जो राजनीति से रुचि न लेता हो। शिक्षक को तो डेली पेपर कम से कम। हाँ, शिक्षक को उप मुख्यमंत्री का तो नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का नाम तो जरूर जानना चाहिए। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में एक और कमी होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं बैठते हैं तो ज़्यादा राजनीति की चर्चा करते हैं, पढ़ाई पर चर्चा नहीं करते, ऐसा हमने देखा है। हाँ, चूंकि राजनीति की चकाचौंध में आने के लिए सबको मन करता है कि हम राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें राजनीति से ही डील हो रही हैं, तो उसको कैसे अलग रखा जा सकता है। और भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो समाज में कुछ देने के लिए तत्पर है तो उस पर तो विचार करेगा ही, नहीं करने का सवाल नहीं है। राजनीतिक रूप से शून्य होकर शिक्षक बनना ये कोई अच्छी बात थोड़े है। लेकिन हाँ, सार्थक रूप में राजनीति होनी चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। सबसे तो पहले ये बात होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारे लिए प्रथम कर्तव्य भारत के हैं, भारत फर्स्ट, इसके बाद हम हैं। हमने इसलिए जाना ना कि शिक्षकों का काम होता है समाज को सही मार्गदर्शन देना, और जहाँ राजनीति की बात आती है वहाँ सही से शिक्षक मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, सब ये समस्या होता है। अच्छा, एक बात और बताइए, बिहार सरकार जो है शिक्षकों के प्रति जो रुख अपना रही है, कहीं लाठीचार्ज हो जा रहा है, कहीं कोई समस्या होती है शिक्षकों के ऐसे, तो उस पर बिहार सरकार का जो रुख है उस पर आप क्या कहेंगे? बिहार सरकार के रुख के बारे में कोई मैं विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय का संचालक हूं। लेकिन ये बात तो ज़रूर कहना चाहता हूं कि जैसे हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह का फरमान चला करता था, आज कमोबेश स्थिति ये है
कि कहने का मतलब यह है कि सरकारी उच्च पद के अधिकारी और राजनीतिज्ञों के बीच या तो मतभेद है या कुछ ऐसी व्यूह रचना चल रही है जिससे शिक्षकों को तबाह किया जाए। अब एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, आप शिक्षक को 24 घंटे भी पढ़ाने के लिए कहेंगे, रहने के लिए कहेंगे तो रह सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाने वाला जो समस्या है वह स्वयं शिक्षक के दिल का उद्गार है और उसको उसके राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता है, तो वह जरूर अपना जो समय, बहुमूल्य समय देगा शिक्षक बच्चों पर, वह बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए देगा। लेकिन वैसे भी कहा गया है हमारे पुराणों में कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहि नाश। आप शिक्षक को बलात् थोप कर नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं कुछ इस मामले में बिहार सरकार को निरंकुश मानता हूं और शिक्षकों के प्रति जो उनकी रवैया है वह द्वेषपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, के पाठक जी जो थे, जो उन्होंने नियम बनाया था शिक्षकों के प्रति कि आपको इतना समय पर विद्यालय आ जाना है, उसका विरोध शिक्षक क्यों कर रहे थे, जो कि वो तो गलत बता नहीं रहे थे? नहीं, गलत बता नहीं रहे थे, लेकिन टाइमिंग एक होनी न चाहिए। कभी 8 से 5, कभी 9 से 5, कभी 10 से 4। ये क्या है? ये क्रिकेट और फुटबॉल का खेल नहीं है ना कि ऑफ साइड, ऑन साइड, लेग साइड, मिडिल, आउट मारते रहिए। आप किसी बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हैं और आपका स्टेटमेंट हर 2 दिन 3 दिन पर बदलता रहे, तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि शिक्षकों से हमको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं जानना है, शिक्षकों को केवल तबाह करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों से सारे बिहार सरकार के काम कराए जाते हैं सिवाय पढ़ाई। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, इस पर सुधार होनी चाहिए। शिक्षक है तो वह शिक्षा के काम में लगे और अपना हैंड पैदा कीजिए। जो आपको अकाउंटिंग कराए या कुछ कराए, चाहे जो तरह की आपको समस्याएं हैं, उसके लिए आप बहाल कीजिए। तो ऐसा तो करते नहीं है। लेकिन टाइमिंग में जो डिफरेंसेस है, टाइमिंग एक होनी चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम पर आपको जाना है, और उसमें फेरबदल होता है। कभी 8:45 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 4 बजे तक पढ़ाई होगी बच्चों की। इसके बाद स्पेशल क्लास लिया जाएगा 4:15 बजे तक। ये स्पेशल क्लास क्या है? इसका मतलब जहां आपने स्पेशलाइजेशन ला दिया, इसका मतलब कि आपका प्रतिदिन जो 8 घंटे या 7 घंटे पढ़ाई होते हैं उसमें कहीं कमी है, तब ना आप स्पेशल पढ़ा रहे हैं। स्पेशल की कोई जो जगह नहीं है सरकारी विद्यालय में, स्पेशल की क्या जगह है? स्पेशल क्लास चलाया जाए। अच्छा, अभी तक आपके विद्यालय में कितने गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है? अभी तक हमारे विद्यालय में नियर अबाउट 204 204 लड़के हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम लोग पढ़ाते हैं। सारी व्यवस्थाएं जो है जो बच्चों को दी जाती है सुविधाएं, सारी सुविधाएं उनको है, कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी तरह का भेद विभेद है। ड्रेस भी वही है, पढ़ाई भी वही है, केवल फी में जो है सब्सिडी है। तो आपने जाना स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के निदेशक रामेश्वर चौधरी जी से। गरीब बच्चों के लिए भी जो है यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और भी बहुत सारी सुविधाएं स्कूल में है इन्होंने बताया। इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक ये नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।